तो बेसिकली यार फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सोलर सिस्टम का जो मेंटेनेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। और बात करें अगर हम यहाँ पर स्पेसिफिकली ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के ऊपर, तो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का जो मेंटेनेंस है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है। अब हम यहाँ पर अगर हमारे सोलर सिस्टम का अगर ऑप्टिमम यूज चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम हमें कंटिन्यूसली ऑप्टिमम पावर जनरेट करके दे, तो हमें यहाँ पर रेगुलरली एक काम करना होता है और वो है सोलर पैनल की क्लीनिंग का। जी हाँ गाइस, सोलर पैनल की क्लीनिंग करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो भी बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ में। अभी रिसेंटली कल ही एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके ये बोला कि भाई ये जो सोलर पैनल क्लीनिंग का जो टॉपिक है ये आप पूरे डीपली हमें एक वीडियो बनाकर दीजिए इसके ऊपर कि सोलर पैनल क्लीनिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे टेक्निकल पैरामीटर्स होते हैं, कंप्लीट आप एक वीडियो के अंदर हमें एक्सप्लेन करके बताइए। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं सोलर पैनल क्लीनिंग का जो टॉपिक है इसी के ऊपर बात करने वाला हूँ। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं 5 पॉइंटों को कवर करने वाला हूँ, जिसके अंदर पहला पॉइंट जो है वो ये है कि हमें सोलर पैनल की क्लीनिंग करना क्यों पड़ता है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि सोलर पैनल की क्लीनिंग जो हम करते हैं वो कितने दिन के अंतराल में हमें करना चाहिए, कितने डेज़ के अंतराल में करना चाहिए, 5 दिन, 10 दिन या 15 दिन के अंतराल में। तीसरा जो पॉइंट रहने वाला है वो ये कहता है कि भाई हम जो सोलर पैनल की क्लीनिंग करते हैं वो दिन के अंदर हमें सुबह करना चाहिए, दिन में करना चाहिए, फिर शाम को करना चाहिए, सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है। और जो चौथा जो पॉइंट रहने वाला है वो रहने वाला है एक्सेसरीज़ का। सोलर पैनल के लिए हमें जो क्लीनिंग करने वाले कौन से इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे, क्योंकि कौन सी एक्सेसरीज़ चाहिए होंगी हमें, उसके ऊपर बात करेंगे। और जो पांचवा पॉइंट है वो ये कहता है कि सोलर पैनल्स को क्लीन करने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है। तो आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आप अपने घर या दुकान के ऊपर सोलर सिस्टम लगवा चुके हैं या फिर लगवाने वाले हैं। सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम कमल किशोर है और मैं हूँ फाउंडर एंड CEO इंडिया गुरु सोलर का और साथ ही एक सोलर एक्सपर्ट। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज का ये वीडियो। तो यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ गाइस, सोलर पैनल्स की जो क्लीनिंग करने का जो मेथड होता है वो अलग अलग कैपेसिटी के सोलर सिस्टम के लिए अलग अलग होता है। हमारे नॉर्मली जो घरों के ऊपर सिस्टम लगता है वो 5 किलोवाट का, चाहे 10 किलोवाट का या 20 किलोवाट का, ये जो सिस्टम होता है इनकी क्लीनिंग करने का जो मेथड होता है वो अलग रहता है। इसके बजाय जो यूटिलिटी जो प्रोजेक्ट होते हैं, जो 100 मेगावाट, 50 मेगावाट या 10 मेगावाट के जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं जो लैंड के ऊपर लगते हैं, उनकी क्लीनिंग करने का जो मेथड होता है वो अलग होता है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं सिंपली जो हमारे डोमेस्टिक प्रोजेक्ट होते हैं, ये जो कमर्शियल प्रोजेक्ट होते हैं 5 किलोवाट, 10 किलोवाट या 20 किलोवाट जो कि हमारे नॉर्मली घरों के ऊपर लगते हैं, उन्हीं की क्लीनिंग के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो अब यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 1, जो कि ये कहता है कि भाई हमें सोलर पैनल्स की क्लीनिंग करने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। तो देखिए भाई, सोलर पैनल्स जो होता है वो हमारे सन से आ रही एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हमें पावर जनरेट करके देता है, या सन से जो लाइट आती है, लाइट के अंदर जो फोटॉन्स होते हैं, जो इनरेडिएशन होती है, उनको एब्जॉर्ब करके पावर जनरेट करके हमें देता है। अब हम सोलर पैनल का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो सोलर पैनल के अंदर सबसे पहले हमें दिखता है सोलर ग्लास, ग्लास होता है। ग्लास के नीचे होता है हमारे पास सोलर सेल। अब जो सन से जो हमारी पावर आती है, जो इनरेडिएशन आती है, जो लाइट के रूप में जो फोटॉन्स जो एनर्जी, फोटॉन्स के रूप में जो एनर्जी आती है, वो सबसे पहले ग्लास से होते हुए फिर जाती है सोलर सेल के अंदर। अब सोलर सेल क्या करता है, उन फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करके हमें पावर जनरेट करके देता है। अब जब हम सोलर पैनल्स की सफाई नहीं करेंगे तो डे बाय डे सोलर पैनल्स का जो ग्लास है ऊपर का, उसके ऊपर डस्ट जमना इकट्ठा हो जाएगी, और जो सन से जो इनरेडिएशन आ रही है जो कि हमारे सोलर सेल तक जानी चाहिए, उसके अंदर एक रुकावट पैदा होना स्टार्ट हो जाएगी इस ग्लास की डस्ट के कारण। तो अगर हम यहाँ पर हमारे सोलर पैनल्स की सोलर सिस्टम का अगर ऑप्टिमम यूज चाहते हैं, हम रेगुलरली अगर सही तरीके से अगर पावर आउटपुट चाहते हैं, तो हमें यहाँ पर कंटिन्यूसली सोलर पैनल्स की सफाई करना बेहद ज़रूरी है। मैं यहाँ पर पास में यहाँ पर एक सोलर सिस्टम लगा है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। शायद आप ये मेरे पीछे ये देख रहे होंगे, सिस्टम लगा है। आई थिंक यहाँ पर आपको शायद क्लियरली नहीं दिख रहा होगा। ये सोलर सिस्टम इन्होंने कुछ दिनों पहले लगाया था, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा गंदा पड़ा है। इन्होंने सोलर सिस्टम में लाखों रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है, और लाखों रुपये का इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब इसकी क्लीनिंग ही नहीं करेंगे तो ये जो आउटपुट कैसे देगा इनका, और आउटपुट नहीं देगा तो फिर ये ROI कैसे कैलकुलेट करेंगे, ROI आएगा ही नहीं। तो ये मेरे ख्याल से क्या मतलब निकला इनका फिर। तो ये सोलर पैनल की क्लीनिंग करना बेहद ज़रूरी होता है अगर आप सोलर सिस्टम लगवाते हो तो अब यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 2 के ऊपर, जो कि ये कहता है कि भाई हमें सोलर पैनल की जो क्लीनिंग है वो कितने दिनों के अंतराल में करनी चाहिए। तो देखिए, सोलर पैनल की जो क्लीनिंग है वो डिपेंड करती है आपकी लोकेशन के ऊपर। आपकी लोकेशन का जो इन्वायरमेंट है वहाँ पर कितनी ज़्यादा डस्ट है। डस्ट को समझने के लिए, डस्ट की जो मात्रा है वो उसको समझने के लिए हम यहाँ पर 3 कैटेगरी के अंदर डस्ट को डिवाइड कर लेते हैं। पहला है रेड जोन, दूसरा है ब्लू जोन और तीसरा है ग्रीन जोन। रेड जोन एक ऐसा जोन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा डस्ट है।
रेड जोन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर हो सकता है कि आपका जो लोकेशन है, चाहे वो आपका घर हो या फिर आपकी इंडस्ट्री हो, वो एक इंडस्ट्रियल एरिया में हो सकती है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डस्ट क्रिएट हो रही है, या फिर आपके घर के पास में काफ़ी बड़ा हाईवे गुजर रहा है और उस हाईवे से काफ़ी ज़्यादा डस्ट निकल रही है, या फिर आपके घर के पास में कोई कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है तो वहाँ से काफ़ी बड़ी मात्रा में डस्ट निकल रही है। तो कुछ भी हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपके पास अगर डस्ट निकल के आ रही है आपके घर के ऊपर तो उसको हम लेंगे रेड जोन के अंदर। दूसरा जो जोन है वो है ब्लू जोन। ब्लू जोन को आप सिंपली ये कह सकते हो कि मीडियम टाइप का हमारे यहाँ डस्ट रहता है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा है, कोई हमारे यहाँ पर हाईवे नहीं है, या फिर हम इंडस्ट्रियल एरिया से काफ़ी दूर कस्बा टाइप का जो एरिया है वहाँ पर रहते हैं। तो वहाँ पर हमारे पास जो इन्वायरमेंट के अंदर जो डस्ट का जो लेवल है वो नॉर्मल बना रहता है। तीसरा जो अपना जो कैटेगरी है ग्रीन जोन। ग्रीन जोन एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर डस्ट का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। मोस्टली जो ये एरियाज़ है वो ज़्यादा खेत के एरिया हो सकते हैं, पब्लिक जो रहती है वो पब्लिक काफ़ी ज़्यादा कम रहती है। तो अभी यहाँ पर हमारे पास 3 जोन क्रिएट हो चुके हैं, जिसके अंदर पहला है रेड जोन जहाँ पर सबसे ज़्यादा डस्ट रहती है, दूसरा है ब्लू जोन जहाँ पर मीडियम साइज़ की डस्ट रहती है, और तीसरा जो जोन है वो है ग्रीन जोन जहाँ पर सबसे कम डस्ट रहती है। अब जो ये रेड जोन है वहाँ पर मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि हमें कंटिन्यूसली करीब 5 दिन के अंतराल में हमें एक बार सफाई करना बेहद ज़रूरी है सोलर पैनल्स की, अगर हम ऑप्टिमम आउटपुट चाहते हैं सोलर पैनल से। और जो ब्लू जोन है वहाँ पर हमें हर हफ्ते एक बार सफाई करना बेहद ज़रूरी है, और जो ग्रीन जोन है वहाँ पर करीब 10 दिन के अंतराल में हमें सफाई करना बेहद ज़रूरी है। नॉर्मली जो एरियाज़ है, नॉर्मली मैं बात करूँ मैक्सिमम जो एरियाज़ है वहाँ पर जो ब्लू जो कैटेगरी है या ब्लू जो जोन है वहीं आएगा। और ब्लू जोन की मैं बात करूँ तो आप हमेशा हैबिट डाल लीजिए कि आप संडे टू संडे सोलर पैनल की जो क्लीनिंग है वो करेंगे ही करेंगे। सोलर पैनल की क्लीनिंग करना बेहद ज़रूरी होता है क्योंकि आपने लाखों रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर, और लाखों रुपये का इन्वेस्टमेंट करके आप वहाँ से अगर आपको आउटपुट ही नहीं आएगा तो वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव रहता है आपके ROI के लिए। तो अभी यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 3 के ऊपर, जो कि ये कहता है कि भाई सोलर पैनल्स की जो क्लीनिंग हम करते हैं वो दिन के अंदर किस टाइम पर हमें करनी चाहिए। तो देखिए टाइम की अगर अपन बात करें तो सुबह का जो सबसे टाइम रहता है, जो अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम रहता है, जिस टाइम पर सन निकल ही रहा होता है, ये टाइम होता है करीब 6, साढ़े 6, 7 बजे का। उस टाइम पर अगर हम सोलर पैनल की क्लीनिंग करते हैं तो वो सबसे बेस्ट टाइम रहता है। ये क्यों रहता है, इसके ऊपर 3 रीज़न है। इस रीज़न की बात करें तो यहाँ पर पहला जो रीज़न है वो ये होता है कि सोलर पैनल्स अर्ली मॉर्निंग में जब साफ़ करते हैं सोलर पैनल्स को तो सन नहीं निकला होता है, धूप नहीं आई होती है, और जब धूप नहीं आती है तो हमारा जो सोलर पैनल्स है वो पावर जनरेट नहीं करते, और जब पावर जनरेट नहीं करेंगे तो हम सोलर पैनल की सफाई करते हैं तो पानी का जाहिर सी बात है यूज़ करेंगे, तो पानी के कारण हमें शॉक लगने का जो खतरा होता है वो कम हो जाता है। पहला रीज़न हो गया। बात करें अगर अपन दूसरे रीज़न की, तो दूसरा रीज़न ये कहता है कि जब सन नहीं निकला होता है तो पावर जनरेट नहीं करते हैं हमारे सिस्टम या सोलर पैनल्स। जब पावर जनरेट नहीं करेगा सिस्टम तो हमारे जो पैनल्स होते हैं उनकी जो ग्लास होता है उसका जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम रहेगा, इंक्रीज़ नहीं होगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आप सभी लोग जानते होंगे कि जब सोलर पैनल्स पावर जनरेट करते हैं तो उनका जो टेम्परेचर वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, और जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है उस टाइम पर अगर हम पानी का इस्तेमाल करके अगर पैनल्स को साफ़ करते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हमारा जो ये पैनल्स है उसका जो ग्लास है वो क्रैक हो सकता है। इससे बचने के लिए ये ज़रूरी होता है कि हम उस टाइम पर हमारे पैनल की सफाई करें जिस टाइम पर हमारे जो पैनल्स का जो ग्लास है उसका जो टेम्परेचर वो कम से कम हो, और अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम है वो यहाँ पर सबसे बेस्ट होता है। अब यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं रीज़न नंबर 3, जो कि ये कहता है कि हमें सोलर पैनल की क्लीनिंग जो है वो अर्ली मॉर्निंग के अंदर ही करनी चाहिए। इस रीज़न की बात करें तो रीज़न ये है कि जब रात रहती है करीब 12-13 घंटे की, तो रात में होता क्या है कि ओस वगैरह गिरती है। ओस वगैरह गिरने से हमारा जो सोलर पैनल्स होता है उसकी जो डस्ट होती है उस डस्ट के अंदर नमी क्रिएट हो जाती है। अब नमी क्रिएट होने से क्या होता है कि जब हम उसकी सफाई करेंगे तो डस्ट वो काफ़ी ईजिली निकल कर आ जाएगी। हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना होगा, ज़्यादा पानी नहीं डालना होगा, बिल्कुल ईजिली बिल्कुल बढ़िया तरीके से उसकी क्लीनिंग हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम शाम को अगर सफाई करते हैं तो शाम को क्या होता है, पूरे दिन धूप रही होती है, धूप से क्या डस्ट जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाती है, और ड्राई डस्ट को निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो कुल मिला के गए सोलर पैनल की अगर आप सफाई करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट टाइम होता है अर्ली मॉर्निंग का, जब सन बिल्कुल निकल ही रहा होता है, धूप नहीं आई हुई होती है।
तो अभी यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 4 के ऊपर, जो कि ये कहता है कि भाई हमें सोलर पैनल की क्लीनिंग करते समय कौन से इक्विपमेंट्स, कौन से गैजेट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो गैजेट्स की बात करें तो यहाँ पर अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं सेफ्टी गैजेट्स की। तो सेफ्टी गैजेट्स के अंदर सबसे पहले हमें जो रिक्वायरमेंट पड़ती है वो पड़ती है हमें ग्लव्स की। ग्लव्स होना चाहिए रबर का, या फिर एक ऐसा रबर जो ग्लव्स होना चाहिए जो कि हमें इलेक्ट्रिसिटी से शॉक से बचाता है। अब इलेक्ट्रिसिटी शॉक से बचाने का कारण यही है कि भाई सोलर पैनल की आप सफाई करोगे तो जाहिर सी बात है वाटर का आप यूज़ करोगे। पानी का जब आप यूज़ करोगे तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी उसका फ्लो होकर आपको शॉक लगने का जो खतरा है वो होता है। ग्लव्स पहनना बेहद ज़रूरी है। ग्लव्स के साथ साथ शूज़ भी आप ज़रूर पहनिए। इसके अलावा अगर आपकी जो साइड है वो ज़्यादा क्रिटिकल है, ज़्यादा हाइट के ऊपर है, तो आपको जो हेलमेट है वो भी पहनना चाहिए। हेलमेट के साथ साथ आपको सेफ्टी बेल्ट भी पहनना बेहद ज़रूरी है। सोलर पैनल क्लीनिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ ये होती है वो चीज़ होती है सोलर क्लीनिंग ब्रश। अब मार्केट के अंदर काफ़ी सारे क्लीनिंग ब्रश आते हैं। आपको सिंपली क्लीनिंग ब्रश लेनी है एक ऐसी जिसके अंदर जो सामने वाला जो पोर्शन होता है, सामने वाला जो हिस्सा होता है, वहाँ पर जो रेसेस है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए। सॉफ्ट क्यों? जब आप सफाई करोगे तो डस्ट वगैरह आपको जो पैनल से रगड़ के आएगी और पैनल्स के जो ग्लास है उसके ऊपर स्क्रैचेज नहीं होए, इसके लिए आपको सॉफ्ट ब्रश की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जो डंडी रहती है जो क्लीनिंग ब्रश की वो काफ़ी ज़्यादा लंबी होनी चाहिए ताकि आप इजीली उसको साफ़ कर सको। ब्रश के अलावा हमें ज़रूरत पड़ती है वाटर की। वाटर आप हमेशा वाटर जो है वो हमेशा सही वाटर यूज़ करिए। उसका जो पीएच लेवल है वो सही ठीक होना चाहिए, यानी ज़्यादा खारा पानी या गंदा पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि खारा पानी या गंदा पानी अगर आप यूज़ करोगे तो वहाँ पर क्या है कि लंबे टाइम तक अगर आप उसी पानी को यूज़ करोगे तो पैनल का जो ग्लास है उसके ऊपर कोरोजन आने की जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मैं ये कोशिश करता हूँ हमेशा अपने जो क्लाइंट्स होते हैं उनको हमेशा ही समझाता हूँ और आपको भी ये समझाने की कोशिश करूँगा कि भाई सोलर पैनल क्लीनिंग करते समय पानी का कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि भाई हम सोलर पैनल का इस्तेमाल करते हैं ग्रीन एनर्जी का यूज़ करने के लिए। और जब हम ग्रीन एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करने के लिए हम अगर क्लीन वाटर का अगर इस्तेमाल करेंगे, क्लीन वाटर को अगर वेस्ट करेंगे तो वो कहीं ना कहीं समझदारी वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए जो साफ़ पानी है वो एक लग्जरी गुड्स के अंदर काउंट आता है। तो पानी का इस्तेमाल आप कम से कम करिए, ऐसे ब्रशेस का यूज़ करिए जहाँ पर पानी आपको कम से कम यूज आए। ऐसा नहीं कि आप पाइप लेकर खड़े होकर आप पानी को साफ़ करें, जैसे कि इस इमेज के अंदर आप देख पा रहे होंगे। आपको ये वाली जो ब्रश दिखा रहा हूँ मैं, ये इस ब्रश में क्या है कि सामने नोजल्स लगे हैं 2 इस ब्रश के अंदर, जहाँ से काफ़ी कम लेवल के अंदर पानी निकल रहा है। इस तरीके के ब्रशेस आपको लेने चाहिए। मैं कोशिश करूँगा आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको कुछ बेस्ट जो ब्रशेस है उनके लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूँ ताकि आप वहाँ से इनको परचेज कर सके। तो फाइनली यार गाइस, अभी यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 5 के ऊपर, जो कि ये कहता है कि भाई हमें सोलर पैनल की सफाई करने का जो बेस्ट तरीका होता है वो क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सोलर पैनल की सफाई करने का जो बेस्ट तरीका होता है वो मैंने आपको बता दिया। टाइम वगैरह तो मैंने आपको बता ही दिया, और कितने दिनों के अंतराल में करना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप सभी सेफ्टी बेल्ट्स वगैरह आप सेफ्टी गैजेट्स है उनको आप पहन लीजिए। इसके बाद आप क्या करिए कि आपकी जो पैनल्स है उसके ऊपर जाकर आप देखिए कि किस तरह की डस्ट जमी हुई है। हो सकता है आपकी जो डस्ट है वो नॉर्मल है, या फिर हो सकता है आपकी जो पक्षी वगैरह है वो बैठते, पक्षी ने बीट कर दिया, पक्षी बर्ड ड्रॉप कर दी, तो उनसे क्या होता है, सबसे पहले जब आप नॉर्मल अगर डस्ट को हटाओगे तो बर्ड ड्रॉप जो है वो नहीं निकलेगी। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक कुछ कार्डबोर्ड ले लीजिए। कार्डबोर्ड से आप उसको जो बर्ड ड्रॉप है उसको स्पेसिफिकली उसी को आप स्क्रब करके उसको साफ़ करिए। ब्रेड ड्रॉप को साफ़ करने के बाद में आप उसके ऊपर पानी डालिए, और पानी बिल्कुल स्पेसिफिक कम लिमिट में डालिए। और अगर आप जो मैंने आपको जो अभी रिसेंटली अभी एक जो ब्रश बताई, जिस ब्रश के अंदर सामने नोजल लगे होते हैं, अगर आप उस ब्रश का यूज करना चाहो तो उस ब्रश का भी यूज बिल्कुल करिए। और पानी डालने के बाद में आप ऊपर से सफाई करते हुए नीचे लेकर आइए। नीचे लेकर आने से क्या होगा कि आपकी जो डस्ट है वो काफ़ी सही तरीके से नीचे निकलती, क्योंकि फ्लो नीचे की तरफ रहता है, पानी का वेस्टेज कम रहेगा। काफ़ी सही तरीके से, काफ़ी कम एफर्ट के अंदर, काफ़ी कम टाइम के अंदर आप सोलर पैनल की क्लीनिंग कर पाओगे। सो गाइस, फाइनली ये थी मेरी तरफ से 5 पॉइंट जो कि आपको कंसिडर करना चाहिए सोलर पैनल की सफाई करते समय। और काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है सोलर पैनल की सफाई करना,
क्योंकि लाखों रुपये का हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका हमें रिटर्न आना हमें बेहद ज़रूरी है। ये जो इन्होंने सिस्टम लगाया है इनका तो कहानी कुछ समझ नहीं आ रही है। इन्होंने सफाई अभी तक नहीं करी, 3-4 महीने इन्होंने सिस्टम लगा लिए, बिल्कुल गंदे हो रखे ये सोलर पैनल्स। तो इनकी तो छोड़िए, आपको अगर सिस्टम लगा रहे हो तो उनकी जो क्लीनिंग है आप डे टू डे करिए, हफ्ते के अंदर एक बार जरूर करिए। करीब जो संडे आता है संडे टू संडे आप एक हैबिट बना लीजिए, हैबिट क्रिएट कर लीजिए कि आप उसके अंदर आपका सोलर पैनल का सफाई करोगे ही करोगे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उस साथ टल्ली को भी दबा दीजिए और जाते जाते लाइक्स भी ठोके जाइए। थैंक यू, धन्यवाद।